नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग लेकर आई हूँ। हाई कोर्ट की रूलिंग है, ये है महिलाओं के लिए, जिसको हम स्त्री धन कहते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग इस शब्द से अवगत होंगे। स्त्री धन यानी कि शादी के वक्त लड़की अपने मायके से जो भी कुछ गहने या कुछ पैसे लेकर अपने साथ में आती है, उस पर लड़की का ही अधिकार माना जाता है कानूनी रूप से, पूरे तरीके से। उस पर ना तो उसके पति का अधिकार माना जाता है और ना ही ससुरालजनों का अधिकार माना जाता है, जो वो एज अ गिफ्ट टाइप अपने पर्सनल लेकर आती है। और कहा जाता है कि उस पर उसका इतना कानूनी अधिकार होता है लड़की का अपनी चीज़ों पर, उन चीज़ों पर, कि वह शादी रहते हुए तो उनको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर ही सकती है। साथ में शादी अगर किसी कारणवश विवाह विच्छेद हो जाता है तो उसके बाद वह स्त्री धन उसी का होता है और कानूनी तौर पर वह उसका कहीं भी अपनी मर्ज़ी से कैसे भी इस्तेमाल कर सकती है। उस पर उसके पति का और उसके ससुरालजनों का कोई हक नहीं होता। इस मैटर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिसीज़न आया है कोर्ट का। मैटर है, जान लेते हैं। शादी में मिले सोने के गहने महिला की संपत्ति होती है, तलाक के बाद लौटाना अनिवार्य हो जाएगा। ये कहना है हमारा माननीय हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का। मैटर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको पूरा मैटर समझ में आए। आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, आधी और अधूरी। इसे पूरा वीडियो देखें ताकि आपको एक ग्राउंड समझ में आए। अगर आप कभी किसी की हेल्प करना चाहें या किसी कारणवश आपके नोन या रिलेटिव या आपकी निजी ज़िंदगी में किसी के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है जिससे रिलेटेड मैं जो वीडियोस डालती हूँ वो इसलिए डालती हूँ कि ऐसी कोई घटना आपके नोन में या आपकी निजी ज़िंदगी में होती है तो आपको ग्राउंड्स पता हो और आप सही डिसीज़न सही समय पर ले सकें। आप घबराएं ना, और ना ही आपको कोई मानसिक तौर पर परेशान कर सकें गलत राय देकर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस मैटर की, स्त्री धन से रिलेटेड। कोर्ट की टिप्पणी जान लेते हैं। इस पर कोर्ट की टिप्पणी क्या थी। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस MB स्नेहलता की खंडपीठ ने कहा कि दुर्भाग्यवश आज भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां विवाह के बाद दुल्हन को मिले मूल्यवान उपहारों का ससुराल वाले दुरुपयोग करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि अधिकांश उपहार अनौपचारिक तरीके से दिए जाते हैं, ऐसे में महिलाएं अक्सर कानूनी दावा नहीं कर पाती हैं। अनौपचारिक तरीके से यानी कि बिना किसी कानूनी ट्रांजैक्शन के, यानी कि बैंक अकाउंट में नहीं दिए जाते, कैश दिया जाता है तो उसका वो प्रूफ नहीं दे पाती हैं कि ये मुझे मायके की तरफ से मिला है। या कुछ गहने ऐसे दिए जाते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, यानी कि जिन पे मोहर नहीं होती, जिनका ट्रांजैक्शन अकाउंट से नहीं किया जाता है, तो उन पे भी वो अपना हक नहीं प्रूफ कर पाती हैं कानूनी तौर पर कि वो उनको स्त्री धन के रूप में मिले थे। इसलिए न्याय की दृष्टि से संभावनाओं की प्रबलता के सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। ये कहना था उच्च न्यायालय के माननीय अधिकारियों का, जजेस का। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी सबूतों पर जोर देना ज्यादती होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी में मिला स्त्री धन महिला का वैध अधिकार है और इसे वापस देना ही होगा, भले ही इसका कानूनी दस्तावेज हो या ना हो। यह फैसला महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की पुष्टि करता है और भविष्य में ऐसे मामलों में मिसाल बनकर आगे आया है। इसमें और जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। यह फैसला उस याचिका पर सुनाया गया था, ग्राउंड जान लीजिए क्या याचिका थी, जिसमें एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर गहनों को रखने और उनके दुरुपयोग के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। पारिवारिक अदालत ने पहले इस दावे को खारिज कर दिया था, यानी कि ट्रायल कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया था कि वह स्त्री धन है। उसने खारिज किया कि वह स्त्री धन है। उसने बोला कि वह स्त्री धन नहीं है, वह ससुराल से अर्जित किया हुआ धन है, जिसको एक लड़की दावा कर रही है कि वह स्त्री धन में है। खारिज कर दिया था। लेकिन महिला ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां पे हाई कोर्ट ने यह बोला साफ साफ कि अगर उसका कोई सबूत भी नहीं है महिला के पास कि वह स्त्री धन है, या उसको विवाह में वो संपत्ति मिली थी, या गहना या जेवरात या कोई चीज़ या कैश मिला था स्त्री धन के रूप में, अगर इसका कोई उसके पास प्रूफ नहीं है, तब भी वह माना जाएगा कि वह स्त्री धन ही है। और अगर विवाह विच्छेद की संभावनाएं आती हैं, विवाह विच्छेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पति को और ससुराल जनों को वह स्त्री धन उस महिला को
लौटाना पड़ेगा। वह उसके अधिकारी नहीं है, वैध रूप से महिला ही उसकी अधिकारी है और अपने हिसाब से उसका यूज़ कर सकती है, उसको खर्च कर सकती है, पूरे तरीके से कानूनी अधिकार हुआ है उस पर रखती है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये डिसीज़न कैसा लगा हाई कोर्ट का, क्या सही लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कुछ और विचार हैं वो भी शेयर करें ताकि मुझे भी जानने में आसानी हो कि समाज में इस वक्त क्या विचारधारा चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग हमें भी ये समझ में आए कि हमारी जो न्यायपालिका है वो सही रास्ते में है, हमारे लिए न्याय करने के लिए, जो कि न्यायपालिका उसका नाम रखा गया, हमारा न्याय करने के लिए सही रास्ते में चल रही है या कहीं भटक रही है। और एक दूसरे, आप लोग कमेंट करेंगे तो एक दूसरे को भी आप लोगों के विचारों के बारे में पता लगेगा, साझा हो पाएंगे सामाजिक तौर पर। मेरी यही पहल है कि आप लोगों को ग्राउंड लेवल पे एक कानूनी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में, ताकि आपके सामने अगर कोई समस्या आती है तो आप उससे घबराएं ना और मजबूती से और विवेक के साथ में उसका सामना करें, आपको कोई परेशान ना कर सके आपकी घबराहट को देखकर, और आप सही समय पर सही फैसला ले सके। मेरी एक छोटी सी पहल है समाज के लिए, इसलिए मैं जो भी इम्पोर्टेंट आज के टाइम में हमसे और हमारे समाज से व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरीके से हमसे संबंधित जो मैटर्स हैं, जिन पर हमारे माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के डिसीज़न होते हैं, जो हमारी निजी और व्यक्तिगत और सामाजिक ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमारे और हमारे नोन के, हमारे रिलेटिव्स के काम आते हैं, ऐसे डिसीजंस को छांट के और बहुत ही सरल भाषा में लाने की कोशिश और आपसे साझा करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों का एक ग्राउंड लेवल तैयार हो कानूनी तौर पर। यह मेरी एक छोटी सी पहल है समाज के लिए। आप मेरे वीडियोस को देखें, समझें। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें, मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं ज़रूर उनकी सॉल्यूशंस आपको बताती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें अपने नोन और रिलेटिव्स के साथ में, ताकि अगर किसी और के साथ भी सामाजिक तौर पर या ऐसी कोई समस्या आ रही है मेरी वीडियोस में, जो आपको नॉलेज है उससे रिलेटेड, नॉलेज मिल रही है उससे रिलेटेड, तो किसी ना किसी की हेल्प मेरे द्वारा हो सके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप ये काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और कोशिश करूँगी और मेहनत करूँगी कि ऐसे वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए कानूनी तौर पर लेकर आती रहूं, ताकि आपको छोटी छोटी बातों के लिए वकीलों का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा। आप खुद से अपनी समस्या का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। आपका कुछ और विचार होता है, जैसे कि कोई भी जस्टिस दिया है, जजमेंट दिया है हमारी कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने, अगर उस पर आपके कुछ अलग विचार है तो वो भी ज़रूर शेयर करें। हमें कानूनन तौर पर मूलाधिकार हमें मिले हुए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं कि हमें पूरा अधिकार है अपने विचार रखने का, लेकिन डिसेंट वे में। और आपको वीडियो अगर पसंद आया, मेरी मेहनत पसंद आई तो लाइक करें ज़रूर, सब्सक्राइब करें चैनल को, मुझे प्रोत्साहित करते रहें इसी तरीके से, ताकि मैं आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियोस डे बाय डे लाती रहूं और आपकी नॉलेज उससे कानूनी तौर पर मजबूत होती रहे। धन्यवाद।